सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 37x प्लस का 43y बराबर में 123, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है आपके पास 43x प्लस में 37y बराबर में 117। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, यहाँ देखो आपको x और y में देखो, यहाँ x है यहाँ y है, लेकिन दोनों का गुणांक सेम है, यहाँ y है और यहाँ x है, तो इन दोनों का गुणांक सेम है। तो जब ऐसे गुणांक सेम दिखे और बड़े बड़े अंक रहें इस तरह के, तो जब इस तरह के अंक रहेंगे ना, तो आपको करना होगा कि इन दोनों समीकरण को जोड़ लेना होगा, एक बार घटा लेना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, 37x प्लस का 43y बराबर में 123, और दूसरा है आपका 43x प्लस में 37y बराबर में 117। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, लिख देते हैं जोड़ने पर, तो साइन नहीं बदलेंगे जोड़ने में। चलिए जोड़ने पर, चलिए जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80x प्लस में 80y और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 2 1 3 1 4 और 1 1 2। चलिए यहाँ से 80 कॉमन कर लें, क्या 80 कॉमन कर लोगे x प्लस वाई, इसको ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा, ये 80 जाके भाग करेगा तो समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, अगेन फिर से लेंगे, लेकिन अब की बार घटाएंगे, ठीक है, अब की बार घटाएंगे। तो दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं और फिर घटाते हैं। तो है समीकरण 37x प्लस का 43y बराबर में 123, ठीक है, और दूसरा है 43x प्लस का 37y बराबर में 117। यहाँ घटाते हैं, यानी साइन बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस। चलो यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6y और बराबर में कितना आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 6। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन कर लो, x माइनस वाई बराबर में 6, ये जाएगा भाग में, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। यह समीकरण 4 ले लो, और समीकरण 3 और 4 से अब x y का मान निकाल देंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। x प्लस वाई बराबर में है 3 और x माइनस वाई बराबर है -1, तो +1 और प्लस वाई माइनस वाई तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 2, x का मान आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने, सॉरी 3 है ना, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 1 में भी रखने से आ जाएगा, यहाँ आसान है इसी से इसमें रख रहा है। फिर x का मान कितना है 1 ना, चलिए उधर ले जाकर घटा देंगे, y का मान 2, इसलिए x का मान 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके 3 नंबर को